दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता करे खातिर मंत्रिपरिषद के निर्णय। विदेश में रहल नेपाली के स्वदेश लियावे के बारे छलफल न भइल। थप 30 जने में कोरोना संक्रमित के संख्या 487 पुगल। भारतीय तरकारी अइला से कोरोना के त्रास बढ़ला बाद रूपंदेही में कृषि एम्बुलेंस सेवा शुरू। स्वदेश में ही उत्पादित तरकारी जनता के घर घर में। अमेरिका द्वारा खुला आकाश संधि से बाहर होके के घोषणा। 6 महीना भीतर औपचारिक रूप में बाहर होके। क्रिकेट विकास खातिर सौरव गांगुली के आईसीसी अध्यक्ष बने पड़े के ग्रेम स्मिथ के कहना। अध्यक्ष बने के इच्छा हो कि दक्षिण अफ्रीका के बोर्ड के समर्थन रहे। अब पूरा समाचार। सरकार संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता करे के निर्णय कैले बाटे। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठल मंत्रिपरिषद के बैठक से 13 गते संसद बैठक से आगे ही संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद में दर्ता करे के निर्णय कैलक। लिम्पियाधुरा, कालापानी आ लिपुलेख क्षेत्र के समेट के अभिन जारी भइल नया नक्शा मुताबिक संविधान के अनुसूची 3 में रहल निशान छाप संशोधन खातिर संविधान संशोधन करे लागल ह। सरकार सोमवार के ही नया नक्शा पारित कैले रहे त बुध के सार्वजनिक कैले रहे। मंत्रिपरिषद बैठक विदेश में रहल नेपाली के स्वदेश ल्यावे के बारे ठोस निर्णय नहीं लेवे सकल। मंत्रिपरिषद बैठक कोनो भी निर्णय न कैला से स्वदेश फिर्ती के आस में रहल नेपाली में फिर एक बेर अन्योलता खड़ा भइल बा। उच्च स्तरीय समिति भारतीय सीमा के 20 गो पॉइंट से नेपाली के प्रवेश करे देवे के उस सब के रिकॉर्ड राखे क्या, क्वारंटाइन में राखे के आरडीटी विधि से कोरोना परीक्षण करे क्या, नेगेटिव आइल सबके संबंधित पालिका में पठावे के सुझाव समेत देहले रहे। नेपाल में थप 30 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइला बाद कुल संक्रमित के संख्या 487 पुगल बाटे। राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ व भरतपुर अस्पताल चितवन में कैल परीक्षण मुताबिक 30 जने संक्रमित थपाइल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौले बा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूरब, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 6 निवासी 45 वर्ष के पुरुष, भरतपुर महानगरपालिका 6 केसरबाग चितवन निवासी 74 वर्ष के पुरुष, 73 वर्ष के महिला में संक्रमण पुष्टि भइल बा। वैसे ही नवलपरासी के सुस्ता गाउँपालिका 5 के रामग्राम नगरपालिका 3 18 निवासी 33 आ 35 वर्ष के पुरुष, 15 वर्ष के महिला में भी संक्रमण पुष्टि भइल बा। उन्हें कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका मायादेवी गाउँपालिका निवासी 24, 25, 27, 29, 34, 36, 45 आ 53 वर्ष के पुरुष, 8 वर्ष के बालिका में भी संक्रमण पुष्टि भइल बा। वैसे ही सर्लाही के गौडौता नगरपालिका के वार्ड नंबर 9, 8, 11, 13, 14 वैसे ही रामनगर बहुवरुआ गाउँपालिका 7 निवासी में संक्रमण पुष्टि भइल मंत्रालय जनौले बा। अभी तकले प्राप्त विवरण मुताबिक उ सब स्वास्थ्यकर्मी के संपर्क में रहला अवस्था सामान्य रहल मंत्रालय जनौले बा। बाँके के 21 जने कोरोना संक्रमित सब ठीक होके अस्पताल से डिस्चार्ज भइल बाटे। बाँके के खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर कैंसर अस्पताल में इलाज करा रहल 21 जने के आज डिस्चार्ज कैल गई हुए। कोरोना के जीत के घर लौटे वाला में जिला के ही पहिलका कोरोना संक्रमित नेपालगंज उपमहानगरपालिका 8 के 60 वर्ष के धर्मगुरु सहित रहल बाटे लोग। आइसोलेशन में इलाज करा रहल 28 जने मध्य 21 जने में पिछला 24 घंटा भीतर 2 बेर कैल पीसीआर टेस्ट निगेटिव आइला बाद डिस्चार्ज कैल गई। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर प्रकाश थापा जानकारी देहनी। बाकी 7 जने के भी स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल बा। कपिलवस्तु के कृष्णनगर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में भारत के पंजाब से आयल करीब 100 जने के क्वारंटाइन में व्यवस्था न भइला से अल्पत्र पड़ल बाटे। भारत के पंजाब से काल्हु राति कृष्णनगर नाका से करीब 100 जने नेपाल प्रवेश कैल नागरिक के अभिन कृष्णनगर के ही एक व्यापारी आशीष गोइल के बगैचा में खाना आ रहे के व्यवस्था कैल गई बाटे। नेपाल में विभिन्न जिला के व्यक्ति सब सुर्खेत, दाङ, प्युठान, सुदूरपश्चिम के जिला के व्यक्ति सब उ स्थान में रहल बाटे। रसुवागढ़ी नाका में काम करे वाला नेपाली सुरक्षाकर्मी के चीन सरकार अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहयोग हस्तांतरण कैले बाटे। कालू चीन सरकार रसुवा नाका में कार्यरत नेपाली सुरक्षाकर्मी के स्कैनर आ वॉक थ्रू गेट एक स्थान, मेटल डिटेक्टर 5 स्थान देहल रसुवा के प्रमुख जिला अधिकारी अर्जुन भंडारी जानकारी देहनी। एकीकृत रूप में भन्सार लगायत सुरक्षा अंग के व्यवस्थित जांच प्रदर्शन भवन के निर्माण आगे बढ़ रहा बाटे। रसुवा नाका में सुरक्षाकर्मी सब हाथ से
छू के भी अपन जिम्मेवारी पूरा कर रहा। प्राप्त सहयोग सामग्री से जांच परीक्षण में थप मदद पुगे के सशस्त्र प्रहरी 21 नंबर गुल्म टिमुरे के प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मण थापा बताउने। इससे पहले भी गणतंत्र चीन सरकार कोभिड-19 के ध्यान में राखत रसुआ जिला के 3 चरण में खाद्य तथा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान कर चुकल जिला विपद व्यवस्थापन समिति रसुआ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए नेपाल सरकार के थप स्वास्थ्य सामग्री सुरक्षा उपकरण हस्तांतरण कैले बाटे। संघ गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति परिषद चीन, दक्षिण कोरिया आ मकाऊ से प्राप्त सहयोग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के हस्तांतरण कैलक। संघ के उपाध्यक्ष सुनाम लामा स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा के महानिर्देशक महेंद्र श्रेष्ठ के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कैनी। हस्तांतरण कैल सामग्री में KN95 मास्क 12,000 थान, सू कवर 2,000 थान, चश्मा 2,000 थान आ IR थर्मोमीटर 190 थान रहल जनावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। कोरोना संक्रमण के कारण सरकार से कई लॉकडाउन में अधिकांश क्षेत्र के किसान सब के तरकारी बिक्री होखे नहीं के सकल, लेकिन रूपंदेही में सहकारी सब से प्रदेश सरकार के सहकार्य में कृषि एम्बुलेंस कार्यक्रम मार्फत किसान के खेत बाड़ी में ही पुके उ सब के उत्पादन कैल तरकारी उपभोक्ता के भान्सा तकले पुगा रहल बा। लॉकडाउन के समय रूपंदेही के भैरवा क्षेत्र में ठेला गाड़ा में भारतीय तरकारी के चाप रहे, लेकिन नेपाली किसान के तरकारी खेत में ही सड़त रहे। एक ओरी अपन किसान मार में, दोसर ओरी भारतीय तरकारी संगे कोरोना भित्रे के डर। ऐसन जोखिम से बचे के खातिर और लॉकडाउन के कारण किसान के लगानी डूबे के खतरा बढ़ला के बाद प्रदेश नंबर 5 कृषि तथा सहकारी मंत्रालय किसान के उत्पादन उपभोक्ता के घर आंगन में पुगावला हिसाब से बीतल वैशाख 9 गते से कृषि एम्बुलेंस कार्यक्रम ले आइल। आउन सकोस् भन्ने उद्देश्य एउटा हो भने अर्को उद्देश्य के हो भने किसानले बडा मुस्किलले उत्पादन गरेका वस्तु यो बेलामा नाफा खान पर्नेहरूले किसानसँग सस्तोमा लिएर ठग्ने काही जुन खालको प्रवृत्ति पनि देखिएछ, त्यो दुईटै पक्षबाट किसानलाई जोगाउने गरी यो कृषि एम्बुलेन्स चलाएका छौँ। मंत्रालय के सहकार्य में जन उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड व्यवस्थापन संकलन और वितरण करे वाला हिसाब से एगो गाड़ी से अभियान शुरू कैल कार्यक्रम में अभिन सिद्धार्थनगर नगरपालिका से थप गाड़ी व्यवस्थापन कर देला के बाद दूगो गाड़ी से करीब 1 महीना से सेवा दे रहल बा। हाम्रो आफ्नै स्वदेशमा उत्पादन गरेको र कृषकले यो बेलामा पैसा पनि नपाइराखेको खेर गइराखेको तरकारीलाई कसरी हुन्छ कृषक र हाम्रो उपभोक्ता बीचमा पुलको काम गर्नको लागि प्रदेश 5 कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र साथसाथै सिद्धार्थ नगरपालिकाको सहकार्यमा अहिले हामीले यो सुरु गरिराखेका छौँ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका में ही दोसर सहकारी भी कुछ समय पहले से प्रदेश सरकार के सहकार्य में कृषि एम्बुलेंस शुरू कैले बा। भैरहवा स्थित उत्कृष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड से नगर क्षेत्र में कृषि एम्बुलेंस सेवा शुरू कैल गेल बा। यो उपलब्धता नभएको अवस्थामा जे धेरै उपभोक्ताहरू चाहिँ खुसी हुनुभएको छ। यो टिमै खटेका छौँ, त्यसकारण समन्वय सहकारीले एउटा सम्भव हुँदो रहेछ भनेर यो एउटा राम्रो कृषिको बजारीकरण गर्ने काम यसले गरेको छ। ऐसे रोजाना 1000 से ज्यादा के भान्सा में सस्ता भाव में तरकारी पुगावल जा रहल बा। महंगा में भारतीय तरकारी खाए परे के बाध्यता हटला के बाद उपभोक्ता समेत खुशी भइल बा, जेकरा कारण बिचौलिया सबके कमीशन के खेल के समेत कम कैले बा। रूपंदेही से प्रतीक पौडेल की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका हथियार नियंत्रण संबंधी ओपन स्काईज ट्रीटी खुलाका संधि से बाहर होके की घोषणा कैले बाटे। हथियार नियंत्रण संबंधी ओपन स्काई ट्रीटी अर्थात खुलाका संधि सन 2002 के जनवरी से कार्यान्वयन में आयल रहे। गोपनीयता वृद्धि तथा कोनो भी आक्रमण विरुद्ध के आश्वासन बढ़ाव के उद्देश्य सहित संधि भइल रहे। अमेरिकी उच्च अधिकारी सबके मुताबिक अमेरिका इस संधि से 6 महीना भीतर औपचारिक रूप में निकल जाए। विश्व के रूस, कनाडा, बेलायत सहित 35 देश से अनुमोदन कैल गई रहे। रूस संधि के शर्त सबके लगातार उल्लंघन कैल आरोप अमेरिका के उच्च अधिकारी सब लगावले बा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से नया सहमति व
आ समझौता में पुगे के संभावना रहल बतौले बाड़न। लेकिन रूसी विदेश मंत्रालय अपन तरफ से संधि उल्लंघन ना भइला अमेरिका ई संधि से निकले के खोजल बहुते खेदजनक रहल बतौले बा। अब खेलकूद समाचार। दक्षिण अफ्रीका बोर्ड के निर्देशक ग्राहम स्मिथ सौरभ गांगुली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष बने पड़े के धारणा रखले बाड़न। दक्षिण अफ्रीका के सफलतम कप्तान समेत रह चुकल स्मिथ पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली के आईसीसी अध्यक्ष बन सके के क्षमता भइल व्यक्ति के रूप में देखले बाड़न। गांगुली अभिन्न भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हुवन। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी जैकस फल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से स्मिथ आईसीसी अध्यक्ष पद खातिर अपन समर्थन गांगुली के रहल बतौले बाड़न। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के कार्यकाल यह महीना के अंत से ओरा रहल बा त उनकरा के प्रतिस्थापन करे खातिर गांगुली सही व्यक्ति रहल स्मिथ के जिक्र बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता करे खातिर मंत्री परिषद के निर्णय। विदेश में रहल नेपाली के स्वदेश ल्यावे के बारे छलफल ना भइल। थप 30 जने में कोरोना संक्रमण, संक्रमित के संख्या 4 से 87 पुगल। भारतीय तरकारी आइला से कोरोना के त्रास बढ़ला बाद रूपंदेही में कृषि एम्बुलेंस सेवा शुरू। स्वदेश में ही उत्पादित तरकारी जनता के घर घर में। अमेरिका द्वारा खुला आकाश संधि से बाहर होके के घोषणा। 6 महीना भीतर औपचारिक रूप में बाहर होगी। क्रिकेट विकास खातिर सौरभ गांगुली के आईसीसी अध्यक्ष बने पड़े के ग्रेम स्मिथ के कहना। अध्यक्ष बने की इच्छा होगी तो दक्षिण अफ्रीका के बोर्ड के समर्थन रही। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।